वित्तीय साक्षरता में योगदान देने हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और इसी कड़ी में दक्षिण बिहार गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, मुझे याद है। और इसलिए भी याद है कि जब आपके बैंक का गठन हुआ था नाबार्ड का, वो वर्ष जो भी बैंकिंग सर्विसेज जो यहाँ पर तीनों पंक्तिबद्ध इस देश के बैंकिंग साइड के श्रेष्ठतम संस्थाएं, तीनों के लिए असली चुनौती की जगह भी तो बिहार है। बाकी जगह जो चाहे ग्रामीण समृद्धि का मामला हो, क्रेडिट जो स्टार्ड एरिया कहते हैं, अब ये हमको बता रहे थे जो भाई रिजर्व बैंक के ही इन्होंने जो सर्वे कराया है या जो असेसमेंट करते रहते हैं, बिहार के 38 में से 28 जिले न सिर्फ क्रेडिट डेफिशिएंट है बल्कि कुछ जिले तो क्रेडिट स्टार्ड। अब सोच लीजिए ये किसके लिए चुनौती है। और ये फिगर सिर्फ हम लोग अपने दस्तावेजों में समेट समेट कर अपनी नाकामियों के किस्से आने वाली पीढ़ियों के तक कितने दिनों तक पहुंचाएंगे, ये भी तो सोचना होगा कि हम लोगों का आखिर मकसद तो इसी को भरना है ना। एसएलबीसी हो, ये हम लोगों की बैठक हो, या स्टेट फोकस पेपर हो, या ये ऋण संगोष्ठी हो राज्य, सबका मकसद तो एक ही होता है। और इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए, मेरी समझ से जानकारी, गैर जानकारी में आपको जहां कहीं दिक्कत महसूस हुई, हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कहीं कोताही नहीं करते। और आप तो देख रहे हैं जो आपका एरिया है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, अभी हमारे कृषि सचिव ने कितना विस्तार से बताया कि बिहार पहला प्रदेश था पूरे देश में जहां अलग से कृषि कैबिनेट बना, कृषि रोड मैप लॉन्च हुआ, 1, 2, 3 हुआ, अब चौथे की तैयारी है। और ये कोई मतलब अर्थहीन तरीके से नहीं हो रहा है, ये सबके नतीजे भी सामने आ रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग वर्षों में अलग अलग फसल में सर्वोत्तम उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है। तो ये तो हम लोगों के सम्मिलित प्रयास का नतीजा है। लेकिन अभी चर्चा कर रहे थे कृषि सचिव, ये आंकड़े तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आंकड़े भी हैं जो कृषि क्षेत्र में जो क्रेडिट फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और तब भी जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, वो बहुत सही निष्कर्ष की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। आपने ही उनको बुलाया अपने कामों का या अपने उपलब्धियों का शोकेस करने के लिए, हमको भी बता रहे हैं। उसका एक पार्ट बहुत अच्छा लगा जो अपने प्रदेश में या विशेष खुशी के लिए हमारे जिले, और उसमें भी नाम भी उन्होंने अच्छा लगाया है। हम लोग का नायक यानी कर्पूरी ठाकुर जी का जिला है, तो उन्होंने हमारे आपके सामने रख दिया। आखिर इसको अगर एक चुनौती के रूप में हम लोग नहीं लेते, हमारे बैंक नाबार्ड हो या दूसरे हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या आरबीआई, ये अगर चुनौती के रूप में आप नहीं लेंगे तब तो इस तरह की बैठकों का मकसद ही फेल हो जाएगा।
ये तो एक समझिए कि हम लोगों के सामने चुनौती के रूप में, और हम लोग तो सरकार की तरफ से या कृषि वित्त विभाग हो, कृषि विभाग हो, सबकी तरफ से यही चाहते हैं कि अगर आपने उनको कार्यों को इतना सराहनीय माना है, इतना प्रेमवर्दी माना है कि हम लोगों के बीच लाके उनकी कहानी सुनवाई, तो भाई उनको एनबीएफसी के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ती है, इसे भी तो देखना हमारा आपका काम। क्यों नहीं हम इतने लोग बैठे हैं, सरकार बैठी है, बैंक, ये 3 बैंक से ज्यादा कोई इस देश में कोई बड़ा या कोई ऊंचा बैंक है क्या? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, और नाबार्ड का तो सहयोग है, लेकिन भाई इन चीजों को तो देखिए। नाबार्ड के तो कार्यक्रम में इसलिए भी हमको आने में अच्छा लगता है कि अभी जो बता रहे थे विनय जी, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, या जो संचालक हैं वो बता रहे थे, 4 दशकों का इतिहास है नाबार्ड के काम करने का, और इसके फोकस में, इसके दृष्टि पत्र में ही ग्रामीण इलाका